कि रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर्स और उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। इसमें देयर आर टू केसेस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन के दो केस होते हैं। पहला, रिमाइंडर्स बिकम जीरो। अगर ऐसा हो जाए केस पहला में कि रिमाइंडर जीरो आ जाए किसी डेसिमल एक्सपेंशन का, तो उसको क्या कहेंगे? तो है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स वेयर हुज रिमाइंडर बिकम्स जीरो आफ्टर सम स्टेप इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। कुछ स्टेप्स के बाद, डेसिमल लगने के कुछ स्टेप के बाद अगर उसका रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो हमारा कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे एग्जांपल में 7/8 को डिवाइड किया गया है, तो डेसिमल के 3 स्टेप के बाद ये कंप्लीटली इसका रिमाइंडर जीरो आ गया, तो ये हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक कंडीशन ऐसा होगा जिसमें रिमाइंडर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स हुज रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो आफ्टर सम स्टेप इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ऐसा सिचुएशन बने कि कुछ स्टेप करने के बाद भी उसका रिमाइंडर अगर जीरो ना हो, तो उस कंडीशन में हमारा वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसके हम लोग आगे पढ़ेंगे। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। इसका मतलब क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को भी दो भाग में रखा गया है। पहला एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का मतलब होता है कि वैसा नंबर जो टर्मिनेट नहीं हो, इसका रिमाइंडर जीरो नहीं है, लेकिन क्वोशिएंट में वही नंबर बार बार रिपीट हो। जैसे कि अगर हम 3 से 1 को अगर डिवाइड करें तो 1 तो छोटा नंबर है, तो यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, जीरो आ जाएगा। अगर इसको हम 3 3 जा 9 लिखे और 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचेगा। अगर फिर से हम यहाँ पे 3 जीरो डेसिमल लग चुका है, जीरो लिखेंगे, फिर 9 आएगा, फिर घटेगा तो 1 बचेगा। मतलब कि 3 3 3 जो है रिपीट होते जा रहा है। एक तो ये कंडीशन हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। एक ऐसा कंडीशन बनेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, ना तो नंबर कट रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। इसका जो एग्जाम्पल्स होता है पाई, पाई की जो वैल्यू हम लोग एज्यूम करके रखते हैं कि 22/7 होता है, जब उसको डिवाइड किया जाए तो इसके नंबर्स में क्वोशिएंट में क्या होता है कि ना तो नंबर ये कट रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स, ये भी रिमाइंडर्स बिकम्स नेवर बिकम्स जीरो का हिस्सा है। अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग जानेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग मींस नंबर्स व्हिच डू नॉट कीप ऑन रिपीटिंग द सेम वैल्यू आफ्टर डेसिमल पॉइंट बट रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो, जैसा कि हमने अभी आपको समझाया। अब नेक्स्ट चीज है हमारा इस पे कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो सकता है? तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है बालक, इसमें हो सकता है क्या, या तो टर्मिनेटिंग होगा, या तो उसका कट के पर जीरो आ जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर्स भी होते हैं, तो उसका भी डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारा है वो रेशनल नंबर का होता है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। उसके बाद है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारा है इरेशनल नंबर का होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। इसके आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। इसके अगले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशन हमको करना है रियल नंबर्स का। अब रियल नंबर्स हम लोग पढ़ेंगे कि सब उसमें नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रेशनल है, इरेशनल है, इन सभी का सेट हमारा रियल नंबर कहलाता है। अब इसके ऑपरेशंस करने जिसके अंतर्गत मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन। अब बेसिकली 9th क्लास में जोड़ घटा गुना भाग में बताया जाए तो सामान्य तो होगा नहीं, तो रियल नंबर्स के जितने भी इन चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे उसमें हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा है एड 2 + s²/3 का मतलब है यहाँ पे कि अगर 2 + √3 को जोड़ा जाए तो क्या रिजल्ट बनेगा। बेसिकली इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं सम कॉमन फैक्ट्स ऑफ ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के कुछ कॉमन फैक्ट्स है जिसको हम लोग अभी देखेंगे। पहला, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल।
अगर एक रैशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो तो उसका जोड़ या घटाव हमेशा इरेशनल नहीं होगा। जैसे 4 हमारा एक रैशनल नंबर है, √7 एक इरेशनल नंबर है, तो ये रिजल्ट हमेशा हमारा क्या देगा, इरेशनल ही देगा। अब इसके आगे जोड़ के हम लोग √11 नहीं लिख सकते हैं, है ना, ये नहीं लिखा जा सकता है, जितना है बस उतना ही रह जाएगा। हमेशा याद रखेंगे कि एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर्स का सम या डिफरेंस हमेशा इरेशनल होगा। अब आगे देखते हैं लोग, द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज रैशनल। कह रहा है कि अगर एक रैशनल नंबर है, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, और एक इरेशनल नंबर है, उनका प्रोडक्ट यानी कि अगर उसको मल्टीप्लाई करें और क्वोशिएंट डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। जैसे कोई भी हम नंबर ले सकते हैं, बस जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करो हम लिए √3, एक इरेशनल नंबर है, और एक नंबर ले लिए 5, रैशनल नंबर है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा आएगा 5√3 जो कि इरेशनल नंबर है। अगर हम डिवाइड भी करते हैं एक रैशनल नंबर लेके एक इरेशनल नंबर के, तो बस वो उतना ही रह जाएगा, है ना, तो उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो हमारा क्या रहेगा, हमारा इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। अब इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल्स देन द रिजल्ट में बी रैशनल और इरेशनल। कहने का मतलब है कि अगर अभी तक तो ऐसा था कि एक रैशनल ले रहे थे एक इरेशनल ले रहे थे, ऐसा कंडीशन हो जाए कि दोनों नंबर इरेशनल हो और उसको जोड़े, घटा करे, डिवाइड करे या मल्टीप्लाई करे, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल अगर साथ में लेके चले कि एक मान लीजिए रूट हमारा 3 है और एक नंबर यहां से हमारा हो गया √2 हो गया, दोनों इरेशनल है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √6 हो गया। चलिए, ये तो दो इरेशनल नंबर लिए, रिजल्ट भी हमारा इरेशनल ही आया है। अगर एक हम ले √4 का तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। चलिए यहां से लेते हैं √3 और एक और हम नंबर्स को ले लेते हैं जिसके लिए है मुझे और भी नंबर से, सपोज करो √3 एक और ही लेते हैं, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा √9 और √9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो हमारा इसमें कंडीशन क्या है कि अगर दोनों इरेशनल हो और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा जो है रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अब बात आती है कि रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। टॉपिक में रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर्स की बात हुई है, तो when denominator is irrational then the process of converting the denominator rational is called rationalizing the denominator। कह रहा है कि जब denominator irrational हो और उसको रैशनल में जब कन्वर्ट किया जाए, है ना, तो वो प्रोसेस हमारा रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कहलाता है। जैसे इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द इरेशनल टर्म प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर बट विद अपोजिट साइन। अब इसको करते कैसे हैं, तो अगर कोई इरेशनल नंबर गिवन है जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल हो, तो उसको रैशनलाइजिंग प्रोसेस के द्वारा रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर का करेंगे, तो उसी डिनोमिनेटर्स में गिवन नंबर्स का हम न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, बट अपोजिट साइन के साथ। जैसे एग्जांपल यहां पे लिखा है कि 1/√2 + 3। अगर इसके देखिए, ये हमारा न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, इसका रैशनलाइजिंग अगर करना है मुझे, तो √2 + 3 रैशनल नंबर है। अब इसी √2 + √2 और 3 है, बस साइन का ध्यान रखने वाले क्या है ना, अपोजिट साइन के साथ, ये प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, और इसी सेम डिजिट के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों करना होता है, ऐसा इसलिए करना होता है कि जो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये आपस में कट जाएगा, तो मेन जो हमारा गिवन नंबर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √2 - 3, और यहाँ पे देखिए a + b, a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² और -b²। फिलहाल तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो हो जाएगा √2 - 3 और 2 में से 9 कटेगा तो -7। तो हम क्या किए, डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करके उसको इरेशनल से रैशनल में कन्वर्ट कर दिए। अब कुछ चीजें हमारे पास